पास्ट इंडेफिनिट टेंस डे 9। जब भी हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट के बाद में V2 आएगी, यानी कि V2 का मतलब है वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी कि सेकंड फॉर्म आएगी। उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। और नेगेटिव और इंट्रोगेटिव जब हम बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब आती है यहाँ डिड। ये डिड कब यूज होती है, जब हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तब। सबसे पहले इसकी पहचान अगर आप समझ गए तो ये बनाना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। तो इसकी पहचान क्या होती है, सबसे पहले यहाँ जो लिखा है वो तो मैं बताता हूँ। जैसे आया, गया, खाया, पकाया, पी, की, किया, बनाई, लगा, कहा, सुना, खोला, खटखटाया। इस हिसाब से ये जो है ना, ये हैं पहचान। तो आपको देसी भाषा में अगर मैं समझाऊँ तो इसकी पहचान होती है आया, गया, खाया, पिया, सोया, उठा, बैठा, जागा, नहाया, धोया। इस तरीके से जो होता है ना, ये होती है इसकी पहचान। तो शुरू कर लेते हैं। ये सबसे पहला हमारा जो सेंटेंस है ये है, यहाँ से आपको समझ में आएगी। कल मैं अपने दोस्त के घर गया, यानी कि कल मैं अपने दोस्त के घर गया तो किस तरीके से बनेगा ये। सबसे पहले हम येस्टरडे कर देते हैं कल के लिए। ये मैंने कर दिया येस्टरडे, ठीक है। अब कल मैं यानी कि आई अपने दोस्त के घर गया, यानी कि सेकंड फॉर्म आएगी। मैंने बताया आपको V2, यानी कि सेकंड फॉर्म ही आएगी। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का मतलब है सेकंड फॉर्म। और ये जो हेल्पिंग वर्ब है ना डिड, अगर डिड का हमने यूज़ किया नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में तो डिड के बाद में फर्स्ट फॉर्म आती है। ये आप ध्यान ज़रूर रखना, डिड के बाद में फर्स्ट फॉर्म, और पॉजिटिव सेंटेंस बनाएंगे तब सेकंड फॉर्म। तो मैं अपने दोस्त के घर गया, तो गया जाने की वर्ब है गो। गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट। तो आई वेंट, इसके बाद में टू आएगा। आई वेंट टू माई फ्रेंड्स, ये है फ्रेंड्स। अपोस्ट्रोफी लगा देंगे हम और यहाँ एस लगा के और यहाँ हाउस कर देंगे, फ्रेंड्स हाउस। ये सेंटेंस बन गया आपका। आ रहा है आपको समझ में। नेक्स्ट है, मैंने दरवाज़ा खटखटाया। तो खटखटाने वाला कौन है, आई, यानी कि मैं, सब्जेक्ट आई। दरवाज़ा खटखटाया, खटखटाने की वर्ब क्या है, नॉक्ड। आई नॉक्ड द डोर, बन गया। अब नेक्स्ट क्या है, मेरे दोस्त ने दरवाज़ा खोला। तो सब्जेक्ट क्या है इसमें, इसमें मेरे दोस्त यानी मेरा दोस्त है वो सब्जेक्ट है। तो माय फ्रेंड, ये हो गया सब्जेक्ट, माय फ्रेंड। इसने क्या किया, दरवाज़ा खोला। तो खोलने की वर्ब क्या है, सेकंड फॉर्म आएगी ओपनड, यानी कि ओपनड, ये सेकंड फॉर्म होगी द डोर, बन गया। अब नेक्स्ट क्या है, चौथा हमारा सेंटेंस है, मैंने घर में प्रवेश किया। तो सब्जेक्ट क्या है, आई, और क्या किया मैंने, घर में प्रवेश किया, आई एंटर, और सेकंड फॉर्म एंटर्ड, यहाँ द हाउस, घर में। तो यहाँ इन क्यों नहीं आया, इन द हाउस आना चाहिए ना। ये जो एंटर जो वर्ब है ना, इसके बाद में प्रीपोजिशन नहीं आएगा। यहाँ
ये सीधा इसको ऑब्जेक्ट ही चाहिए। एंटर एक ऐसी वर्ब है, इसको इसका ऑब्जेक्ट चाहिए, इसलिए यहाँ पर प्रीपोजिशन नहीं आ सकता। समझ गए? ये है। नेक्स्ट देखो, मेरे दोस्त ने चाय बनाई, तो किस तरीके से बनेगा? मेरे दोस्त ने, यानी सब्जेक्ट कौन है? मेरा दोस्त, यानी कि माई फ्रेंड। ये मेरा दोस्त, ये सब्जेक्ट हो गया। ये सब्जेक्ट हो गया। अब क्या आएगी? वर्ब आएगी चाय बनाने की। तो मेक की सेकंड फॉर्म मेड, थर्ड फॉर्म भी मेड ही होती है। तो माय फ्रेंड मेड टी हो गया। ये है छठा, हम दोनों ने चाय पी। तो हम दोनों, सब्जेक्ट कौन है? हम दोनों। बोथ भी कर देते हैं, उसका मतलब भी हम दोनों ही होता है। तो बोथ ऑफ अस, ये इतना बड़ा सब्जेक्ट हो गया। तो हमने क्या किया? हम दोनों ने चाय पी। तो चाय पीने के लिए टेक वर्ब का भी यूज करते हैं। तो टेक की सेकंड फॉर्म आएगी टूक। ये सेकंड फॉर्म हमने कर दी टूक, टी। ये हो गया ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है, हमने बहुत बातें की। तो हमने बहुत बातें की, तो सब्जेक्ट क्या है? वी। अब बातें की बात करने के लिए वर्ब कौन सी लेंगे? वर्ब लेंगे टॉक की सेकंड फॉर्म टॉक्ड। बहुत बातें की, तो एलोट कर देते हैं। यानी कि मेरा दोस्त खाना पकाने लगा, यानी कि उसने खाना पकाना शुरू कर दिया। तो किस तरीके से बनेगा? माई फ्रेंड माई फ्रेंड। अच्छा जी, क्या किया इसने? खाना पकाने लगा, शुरू कर दिया। तो स्टार्टेड, स्टार्ट की सेकंड फॉर्म आएगी स्टार्टेड। अब ये एक स्टार्ट ऐसी वर्ब है, इसके बाद में जो दूसरी वर्ब आएगी, जो और एक्शन हुआ, वो आईएनजी में आएगी। तो आईएनजी आएगी जो भी है। तो खाना पकाने लगा, तो स्टार्टेड कुकिंग आएगा। कुक का कुकिंग बन जाता है यहाँ पर, कुकिंग फूड। मैं टीवी देखता रहा। तो मैं टीवी देखता रहा, यहाँ रहा है। ये रहा देख करके आप कोई प्रेजेंट मत समझ लेना। यहाँ पर क्या है? मैं टीवी देखता रहा, यानी कि पास्ट की बात कर रहा हूँ। मैं टीवी देखता रहा, पास्ट की बात कर रहा हूँ, पास्ट की। तो मैं टीवी देखता रहा, तो आई। अब यहाँ पर केप्ट आएगा। किप की सेकंड फॉर्म आएगी केप्ट। आई केप्ट। और इस ये जो किप वर्ब के बाद में जो भी एक्शन होता है ना, कोई भी वर्ब आएगी, वो आईएनजी में ही आती है। आई केप्ट वॉचिंग, वॉच का वॉचिंग हो गया। टीवी कर देते हैं ये लोग। ये है, वह खाना पकाते समय गाना गाने लगा, यानी कि उसने गाना शुरू कर दिया खाना पकाते समय। तो किस तरीके से? सब्जेक्ट वह है, यानी कि ही खाना पकाते समय गाना गाने लगा। ही स्टार्टेड सिंगिंग, यानी कि गाना गाने लगा ना, तो सिंगिंग ए सॉन्ग। वह खाना पकाते समय, यानी कि वाइल, यहाँ वाइल का यूज होगा, इस जगह कर लेते हैं। वाइल पकाने की वर्ब है कुकिंग फूड। वाइल कुकिंग फूड। इसमें क्या है? मैंने खाना नहीं खाया, नेगेटिव सेंटेंस है। यहाँ पे डिड नोट की शॉर्ट फॉर्म होती है डिडंट। तो हमने कर दिया डिडंट। आई डिडंट ईट फूड, यानी कि मैंने खाना नहीं खाया, आई डिडंट ईट फूड। नेक्स्ट है, मैं वहाँ से बाजार चला गया। मैं वहाँ से बाजार चला गया। तो मैं, यानी कि आई
went to market. I went to market from there. ये देखिए, I went to market from there, वह मेरे घर आया। तो किस तरीके से बनेगा? ही आया, आने की सेकंड फॉर्म आएगी केम, टू माई हाउस। उसने मुझसे पूछा, तो उसने मुझसे पूछा तो ही आस्क्ड, सेकंड फॉर्म पूछने की क्या है? आस्क्ड मी। यहाँ टू नहीं आता, आस्क के बाद में टू नहीं आता, आस्क ऐसी वर्ब है, इसको दो दो ऑब्जेक्ट चाहिए, यानी कि इसके बाद में टू लगा ही नहीं सकते। ही आस्क्ड मी, कल तुमने खाना क्यों नहीं खाया? तो किस तरीके से बनेगा? सब्जेक्ट क्या है? यू, और ये WH वर्ड है यहाँ पर, क्यों नहीं खाया, और नेगेटिव सेंटेंस भी है, तो ये WH वर्ड वाई आएगा, और नेगेटिव भी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर वाई करेंगे, वाई। उसके बाद में डिड नोट की सेकंड, वो डिड नोट की शॉर्ट फॉर्म होती है डिडंट। वाई डिडंट यू ईट फूड? वाई डिडंट यू ईट फूड? अब हम यहां कर देते हैं येस्टरडे, येस्टरडे, और ये है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो क्वेश्चन मार्क आएगा। 16वें नंबर पे, बाजार में तुमने क्या खाया? यानी कि ये भी WH वर्ड ही आएगा यहाँ पर, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और WH वर्ड आएगा क्या, यानी कि व्हाट ईट एट द मार्केट। बाजार में तुमने क्या खाया है? एट द मार्केट। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। मैंने उससे कहा, मैंने उससे कहा, तो सब्जेक्ट क्या है? आई, और कहने की वर्ब होती है से, और इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है? सैड। आई सैड, यहाँ टू आएगा, यहाँ टू आएगा, आई सैड टू हिम, क्योंकि आस्क जो है ना, उसके बाद में टू नहीं आता है, और सैड के बाद में टू आता है। कल तुमने खाना क्यों पकाया? यानी कि खाना क्यों पकाया कल तुमने, तो ये भी WH वर्ड में आएगा, तो वाई आएगा, क्यों है ना, तो वाई आएगा, वाई डिड यू, क्योंकि WH वर्ड के बाद में हेल्पिंग वर्ब आती है। वाई डिड यू, पकाया है ना, तो कुक, वाई डिड यू कुक फूड येस्टरडे। इस तरीके से आएगा, और क्वेश्चन मार्क लगेगा। उसने मुझसे कहा, उसने मुझसे कहा, तो सब्जेक्ट कौन है? ही, और से की सेकंड फॉर्म सैड, यहां भी टू ही आएगा, टू मी। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा। कल तुम बाजार क्यों गए? यानी कि कल तुम बाजार क्यों गए? WH वर्ड वाई, यहां पर आएगा वाई। डिड यू गो टू मार्केट?
क्वेश्चन मार्क। मैं सब्जी लाने बाजार गया, तो मैं गया किस तरीके से होगा, आई वेंट। टू मार्केट यहां कर सकते हैं हम, आई वेंट टू मार्केट टू ब्रिंग। ब्रिंग का मतलब होता है लाना। टू ब्रिंग यहां कर देते हैं वेजिटेबल। वेजिटेबल। तुमने गाना क्यों गाया, अब है तुमने गाना क्यों गाया, ये भी WH वर्ड में ही है। तो वाई डिड यू सिंग ए सॉन्ग, क्वेश्चन मार्क आएगा। क्या तुमने गाना सुना, क्या तुमने गाना सुना, ये यस नो क्वेश्चन है, WH वर्ड वाला नहीं है, ये यस नो क्वेश्चन है। ये क्या तुमने गाना सुना, तो किस तरीके से आएगा ये, डिड यू सुनने की, लिसन, डिड यू लिसन टू ए सॉन्ग। ए सॉन्ग कर सकते हैं, सॉन्ग कर सकते हैं, यहां भी क्वेश्चन मार्क आएगा। अब है मैंने तुम्हारा गाना नहीं सुना, तो ये किस तरीके से करेंगे, ये नेगेटिव सेंटेंस है, मैंने तुम्हारा गाना नहीं सुना। तो मैंने आई, डिड नॉट की शॉर्ट फॉर्म आती है डिडंट, डिड नॉट की शॉर्ट फॉर्म डिडंट, आई डिडंट नहीं सुना, यानी कि आई डिडंट लिसन, लिसन टू योर सॉन्ग। ये जो लिसन है ना, इसके बाद में टू आता है हमेशा ही, टू योर सॉन्ग। इस तरीके से बनेगा ये।